जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन में एक रेक्टेंगुलर है, इसको मैंने एक्सट्रूड भी किया है और इसका बॉडी हाइड करके रखा है। यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा और मैं इसमें काम करता हूँ, इसमें पॉकेट्स बना देता हूँ। जैसे कि मैंने एक्सट्रूड कमांड ऑन किया, यहाँ पे एक कर्व सिलेक्ट किया, एक कर्व सिलेक्ट किया, एक यहाँ पे अभी दूसरा मैं कर रहा हूँ कर्व सिलेक्ट, और यहाँ से रिवर्स करना है। यहाँ पे सबट्रैक्ट का ऑप्शन है तो इसको मैंने सबट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। आपको फिलेट देना है तो आप ये यहाँ से दे सकते हो कॉर्नर्स से, ठीक है। अगर मॉडलिंग करना है तो आप यहाँ से फिलेट दे सकते हो, ठीक है। इसको स्केच को मैं हाइड करता हूँ। ये जो है जी इसमें क्रेडिट्स दे के लेंगे, इसका भी प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। और अब भाई यहाँ से मुझे कैम्प मॉडलिंग में जाना है, कैम्प प्लेन। ये मेरा कैम एनवायरनमेंट चालू हो गया। आपका क्वेश्चन था कि सर जैसे कि मुझे एक ही लाइन में प्रोग्राम बनाना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने जो पार्ट में एडिट किया तो इसमें मेरा पार्ट अपडेट नहीं है। अभी एक्सप्लेनेशन मार्क दिख रहे हैं ना येलो कलर में, तो सबसे पहले मुझे इसको अपडेट करना है। राइट क्लिक करूँगा और इसमें अपडेट स्टेटस क्लिक करूँगा और अपडेट कंपोनेंट करूँगा, तो ये अभी एक्सप्लेनेशन मार्क चले गए। कैन यू सी दैट? यहाँ पे जो येलो कलर के मार्क थे वो चले गए। इसको कैंसिल करना है वापस, फिर इसको सेव कर लेते हो एक बार। तो यहाँ पे सिंपल 2D अगर प्रोग्राम कुछ भी करना है आपको, सिंगल लाइन टूल पाथ जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल नाम का ये जो ऑप्शन है ना, तो ये प्रोफाइल नाम का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। देखिए अभी इसमें प्रोफाइल में जाऊँगा, ऑलरेडी मैंने 1 2 3 प्रोफाइल बना के रखे इसमें, है ना। ये पार्ट के नीचे दिख रहा है आपको। अभी मैं यहाँ से और एक प्रोफाइल ऐड करूँगा। प्रोफाइल में जाऊँगा और मुझे एक ही लाइन का प्रोग्राम बनाना है, एक ही लाइन सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोफाइल का ये फॉर्म आ गया। इसको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लास में क्या सिलेक्ट करना है, पार्ट, ठीक है। क्लास में रहेगा पार्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना क्लास में क्या क्या है, पार्ट कंटेन स्टॉक। हमारा क्या है, पार्ट, हम लोग इसको मेंशन करेंगे पार्ट। इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया सिंगल लाइन, इसका रिनेम भी कर सकते हो आप, रिनेम फ्रंट लाइन। मैंने इसको नाम दिया फ्रंट लाइन। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना ये तभी हाईलाइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो अभी इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो मेरे पास कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहते हो, उसके लिए आप रैम्प कट यूज करोगे, प्रोफाइल यूज करोगे? प्रोफाइल आएगा ना, क्योंकि बाहर से प्लंजिंग देना पड़ेगा और बाहर से आउट करना पड़ेगा। बराबर, आप दोनों यूज कर सकते हो, चॉइस आपका रहेगा। लेकिन बाहर से ले रहे तो अच्छी बात है, तो प्रोफाइल यूज करेंगे। तो अभी मेरे पास प्रोफाइल का ऑलरेडी एक प्रोग्राम पड़ा है, देखो यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है ना। मैंने इसको क्या, ये जो आइकॉन है वो बॉक्स दिख रहा है सामने, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो शो हो गया टूल पाथ। तो इसको हाइड करने के लिए राइट क्लिक करके मैं हाइड भी कर सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा अभी और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं ना। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद वही कॉपी होके नीचे आ गया, दिख रहा है आपको। ये कॉपी होके नीचे आ गया। अभी इसमें करना क्या है, इस ये इसके फीचर के अंदर जो भी क्या दिख रहा है आपको, सिलेक्ट करता है तो पूरा 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 4 लाइन है, बराबर। और ये प्रोफाइल 1 करके फीचर के अंदर क्या है, प्रोफाइल 1, वो यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल 1 दिख रहा है ना ये। तो ये जो प्रोफाइल 1 है ऊपर पार्ट के नीचे लिस्ट में से, वही इधर हम लोगों ने ऐड किया है फीचर। तो मैं इसको सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा फीचर के नीचे और इसको रिमूव करूँगा। रिमूव हो गया। अभी इसको राइट क्लिक करूँगा और ऐड करूँगा। अभी ये लिस्ट आ गया, यहाँ पे जो लिस्ट है ना वही है। तो इसमें से फ्रंट लाइन सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अभी इसमें क्या है, फीचर में क्या दिख रहा है, मुझे फ्रंट लाइन दिख रहा है। और बस सिंपली इसको राइट क्लिक करो और कैलकुलेट करो। तो अभी इसमें आपको एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है, बट ये क्या है मालूम है, ये क्लाइम मिलिंग से चल रहा है, बराबर, क्लाइम मिलिंग चल रहा है। ये यहाँ से रैपिडली पीछे जा रहा है, येलो कलर जो है ना ये रैपिड के मोमेंट है।
इसमें जहाँ पे एंगेज होता है उसको अलग कलर आता है, कटिंग में आता है अलग, और एग्जिट में लीड इन आउट का अलग रहेगा, और रैपिड का रेड कलर है, और यहाँ से जो येलो कलर दिखा रहे हैं ना ये अलग इसका कलर को कैसे पहचानने का, ये जो हर कोई फॉर्म रहेगा ना इसको एडिट जब करोगे ना आप, तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले करके ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ किया है। तो ब्लू कलर एंगेज का है, यस सर। प्लंज का कलर ये कौन सा है, येलो है ना। ठीक है, तो चलो मैं ज़रा मेन आपका जो इधर अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इन करना है, वहाँ पे जाएगा जिगजैग मोशन में, ये नीचे चला जाएगा बराबर। ये आपको एक ही साइड से करना है। यस सर। नहीं, zigzag से ही करना है। तो यहाँ पे पाथ सेटिंग में जाओगे आप, है ना, आपको जाना का है पाथ सेटिंग में, है ना। यहाँ पे पाथ सेटिंग दिख रहा है ना, अब सेटिंग के पाथ सेटिंग में कटिंग कंट्रोल में जाना है, यहाँ पे जिगजैग होना चाहिए, है ना। और ये जो यहाँ पे टूल लिफ्ट यस करना पड़ेगा, अलो टूल लिफ्ट यस किया मैंने, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी उठ रहा है, ठीक है। ये बीच वाले लाइन चले गई, देखा ना आपने। अभी इसमें लीड इन में जाएंगे, लीड इन में जाएंगे, इसको हम लोग ज़ीरो करेंगे, जो लास्ट वाला है ना। लीड आउट में जाएंगे, इसको भी ज़ीरो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अभी मुझे लगता है ये उठ रहा है, हर कर्व में उठ रहा है। इसको लिफ्टिंग मैंने आलो कर दिया, मुझे इसको आलो टू लिफ्ट बंद करना पड़ेगा, सॉरी। तो देखिए अभी ये, लेकिन फिर भी क्लिम में ही जा रहा है, एक डायरेक्शन चेंज करता हूँ इसका। तो देखो अभी ये क्लाइम मिलिंग में यहाँ से आ रहा है, जिगजैग होके जा रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ से एंगेज होगा, फिर इधर आएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। जैसे कि मैं रेड कलर हटा देता हूँ, देखिए डिस्प्ले में जाऊँगा, और जो मेरा रेड कलर रैपिड का इसको थोड़ी देर बंद करता हूँ। प्लंज को इसको आप बंद भी कर सकते हो अगर आपको खाली कट डायरेक्शन देखने हैं तो। अभी एक प्लंज डायरेक्शन कैलकुलेट, अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से भी जिगजैग में जा रहे हैं, वहाँ से भी जिगजैग में आ रहे हैं, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, काम करना है इस, ठीक है। तो ओके, अभी आपको इसको एक्सटेंड करने का रहेगा, एक्सटेंड करना रहेगा आपको। कटर बाहर से प्लंज किया और बाहर, ये अभी कट टू कट हो गया बराबर ना। आप बोलोगे सर मुझे इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। अभी मैं पहले यूज़ करके देखता हूँ 2D में है कि नहीं, देखता हूँ एक्सटेंड करने का। टूल पाथ एडिट में एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे 3 mm दे दिया। 2D में एक्सटेंड मेरे हिसाब से हम लोगों ने कभी किया नहीं, लेता नहीं 2D में, 3D में एक्सटेंड काम करता है। बट इसको करना कैसे वो भी आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो लीड इन है ना, लीड इन, इसमें आप लीड इन डाल सकते हो, स्ट्रेट में डाल सकते हो। जैसे कि देखिए लीड इन को मैंने चालू कर दिया, अभी यहाँ पे कैसे आए देखिए, है ना, अलग तरीके से कुछ आया। तो एक लेंथ को 0 करता हूँ। इसमें दो तीन ऑप्शन है आपको, उसको अगर करना है तो। ये 6.5 में आगे चला गया, और ये जो येलो कलर है ये परफेक्ट है। हाँ, तो आपको आगे लेना चाहिए ना आपको। बट ये अभी इंटेलिजेंट में, मैनुअल में इधर है ऑप्शन। हाँ देखिए ये लीनियर, और इसको 0 करता हूँ मैं, चाहिए तो 5 mm कैलकुलेट। बट ये भी बाहर आ रहा है, बाहर के बाद
इसमें और भी ऑप्शन है जो आप इसको आप आराम से कर सकते हो। ये जो लाइन जहाँ हम लोगों ने बनाया ना, इस लाइन को ही एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो वहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ हाँ, पे ये भी करके देखूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके देखूंगा, एक एक सिलेक्ट करके तो आइडिया आ जाएगा। बट यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो जैसे चाहिए। अभी ये एंगेज का टूल पाथ है, लिंक्स में देखता हूँ मैं। लीड, हाँ लीड आउट मैंने दिया ही नहीं ना, उसको एक्सटेंड कहाँ किया, इसके लिए वो वहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। देखिए अभी हो गए ना, ये एक्सटेंड करना चाहिए था आपको, कर लिया ना। ये चाहिए तो आप इसको 0 कर सकते हैं आई थिंक सो, क्योंकि आगे का चाहिए नहीं ना आपको, ये आपको चाहिए नहीं, आपको यहाँ तक ही चाहिए। तो हो गए ना आपके हिसाब से, ठीक है। देर आर सो मेनी ऑप्शंस बट यू कैन एक्सटेंड, है ना, दिख रहा है आपको, एक्सटेंड हो गया 6.5 mm एक्सटेंड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अभी इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये मॉडल के अगेंस्ट भी काम करता है। मतलब 2D जो है, 2D कभी भी मॉडल को रिस्पेक्ट नहीं करता, ध्यान में रखना। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप देखिए, अभी ये बाहर से जनरेट किया, आपको अंदर वाली साइड से चाहिए तो आप इसको राइट की जगह लेफ्ट कर सकते, तो अंदर चलेगा। मतलब आप इसको कट, मतलब आप यहाँ पे चलाओगे ना तो 8 mm अंदर कटेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना कभी भी। एनीहो, ये तो हो गया एक सिंगल लाइन टूल पाथ के लिए आपने पूछा था। इसका आप प्रैक्टिस करो, लीड इन आउट क्या है वगैरह, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, आप इसमें काम करोगे, मैं आपको खाली बताऊंगा कि इस जगह पे आप चेक करो, तो आप खेलते खेलते वो सीख जाओगे। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर।